प्रिय मेनका गांधी जी, मीडिया और समाज को दी गई आपकी नसीहत के लिए मन से एक ही आवाज निकलती है, मोहतरमा जरा अखबार खोलिए या गूगल कीजिए। विमेन स्टूडेंट प्रोटेस्ट। आपके ख्यालों पर अनेक भाषाओं में सैकड़ों छात्राओं की विस्तृत टिप्पणी आपको आप ही में मिल जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के 2-3 दिन पहले टीवी, अखबारों और फेसबुक पर कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के आंदोलन में महिलाओं के बड़े तबके की भागीदारी थी, तो कहीं मुंबई यूनिवर्सिटी के आंदोलन की मांगे पूरी होने पर छात्राओं के संघर्ष में एकजुटता भरे पोस्ट। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में छात्राओं का चल रहा आंदोलन भी बुलंद खड़ा था। इस महिला दिवस की तैयारी में हम सभी बड़े उत्साह से इंतजार कर रहे थे कि चलो महिलावादी और नारीवादी सोच के तर्क वितर्कों के रेखा में थोड़ा परिवर्तन तो आया। तभी आपके बयानों ने जैसे हमें हमारे बचपन की रामायण की कहानियों में ढकेल दिया, जहां हमें कोई लक्ष्मण रेखा का हवाला देकर बता रहा हो कि इसके मायने समझो, इसके अंदर रहोगे तो तुम कितने सुरक्षित हो। आपके बयान ने एक बार फिर यह याद दिला दिया कि इन आंशिक सफलताओं के बावजूद हम एक जाति और वर्ग विभाजित पितृसत्तात्मक समाज में ही जी रहे हैं, जहां लोगों के सच, सोच, अधिकार और आजादी के पहरेदार सरकार में ही बैठे हैं। आप जिस सरकार की महिला और बाल कल्याण विकास मंत्री हैं, वो महिला सशक्तिकरण के लिए सेल्फी विद डॉटर, मेक इन इंडिया जैसे कैंपेन के जरिए महिलाओं के विकास की बात करती है। आपका बयान इस विकास को बखूबी परिभाषित करता है। मंत्री महोदया, हमारे गुस्से के पीछे हार्मोन्स नहीं बल्कि आपकी भेदभावपूर्ण सोच है, जो आज शहर शहर में छात्राओं को संघर्ष के रास्ते पर उतरने को मजबूर कर रही है। साथ ही लक्ष्मण रेखा खींचकर नस्ल की शुद्धता बरकरार रखने की चिंता को आप शांत कर लें, क्योंकि छात्राओं के आंदोलन के साथ ही दलित छात्र छात्राओं का आंदोलन भी कॉलेज पर जोर पकड़ रहा है और इन आंदोलनों की भी बातचीत है। रही बात सुरक्षा की, तो सड़कें तब सुरक्षित है जब महिलाएं सड़कों पर होती हैं, जब उन पर अंधेरा नहीं स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, ना कि तब जब यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्राओं को एडमिनिस्ट्रेशन कैद कर ले, बाकियों को पीजी कैद कर ले और फिर जो बंद चंद बचे उनके लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दे आप कि वो उस आजादी को अपना कर भी अपना ना पाए। एक बात तो आपने ठीक कही, पर बहुत ही खराब ढंग से कही कि महिलाओं की सुरक्षा 2 बिहारी सिक्योरिटी गार्डों पे नहीं छोड़ी जा सकती। हाँ, सच है, 2 हो या 20, बिहारी हो, पंजाबी हो, तमिल हो, आपकी दिल्ली के हो, आपके अपने हिंदुस्तान भारत देश के किसी भी राज्य के हो, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी तो वो नहीं कर सकते। महिलाओं को कैद करने से तो ये सुरक्षा नहीं मिलेगी, मगर आपका ये असम्मानजनक कमेंट दर्शाता है कि आप छात्राओं की इज्जत तो नहीं करती हैं, ना ही देश में आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की, ना ही मेहनत करने वाले लोगों की। यूनिवर्सिटी में कार्यरत मजदूर प्रशासन द्वारा एक बार छात्र छात्राओं के खिलाफ खड़े किए जाते हैं, किंतु दरअसल वहां भी हमारी तरह आपके विभेद अधिकारी तंत्र के भुक्तभोगी हैं। हमारी कॉलेज की बढ़ती फीस और उनके घटते वेतन आपकी सरकार के शिक्षा बजट के द्वारा कटौती के ही परिणाम है। अभी तक तो आप 8 मार्च में 1 दिन की छुट्टी देकर, फूल गुलदस्ते देकर और कम से कम 1 दिन का सम्मान देने की बात करते थे, पर शायद आपकी सोच आप ही की बनाई लक्ष्मण रेखा में अटक गई है। याद रखिएगा, जिस यूनिवर्सिटी में महिलाओं के लिए आप ये रूढ़िवादी कानून बना रही हैं, इसकी नींव जाति वर्ग व्यवस्थित पितृसत्तात्मक समाज को दी गई सावित्रीबाई की चुनौती में पड़ी है। शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी ऐसी तगड़ी संघर्ष नींव पर बढ़ रही है, इमारत है, आपकी संकीर्ण सोच के पिंजड़े इसे कैद नहीं कर पाएंगे। आप जो कहिए करिए, हम सारे पिंजरे तोड़ेंगे और इतिहास की धारा को मोड़ेंगे।